तो आगे बात करते हैं बच्चों पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने अभी पढ़ा, जो रिजल्टेंट है हमारे वो पॉलन ग्रेन्स है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। अगर हम ओपन एंथर्स हैं, हिबिस्कस या कोई और प्लांट अगर हम लें और उसको हम टच करते हैं, हिबिस्कस यानी जनरली इसका साइंटिफिक नेम जो हम इंडिया में पढ़ते हैं, जो स्पीशीज़ है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जनरली आपने सुना होगा चाइना रोज जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम इसके फ्लावर्स को फ्लावर के अंदर जो ओपन एंथर्स हैं उन्हें हम टच करें, या कोई ऐसा फ्लावर जिसमें एक्सपोज्ड एंथर्स हों, तो हम देखते हैं वहाँ पर कि येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स आपके फिंगर्स पर डिपॉजिट हो जाएंगी। यानी कि येलो कलर के जो पाउडरी सब्सटेंस है उस तरह का आपके फिंगर्स पर डिपॉजिट हो जाएगा कुछ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को उसके बाद वाटर के एक ड्रॉप के ऊपर हम स्प्रिंकल कर दें, यानी कि डाल दें उसके ऊपर, जिसको हमने ग्लास स्लाइड पर लिया है, यानी कि ग्लास स्लाइड आपने यहाँ पर ली, इसके ऊपर आपने वाटर ड्रॉप ली और उसके बाद यहाँ पर आपने वो पॉलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर दिया। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर वैरायटी ऑफ यहाँ पर साइजेस हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरिएशंस इनके अंदर बहुत आप देख सकते हैं। ये क्लियरली हमें विजिबिलिटी यहाँ पर होगी, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की हेल्प से जो यहाँ पर पिक्चर्स आपको शो की गई हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिज़ाइंस यहाँ हमें देखने को मिलेंगे पॉलन ग्रेन्स के डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं, जिनका साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स रहता है डायमीटर में। 2 लेयर्ड वॉल इनकी रहती है। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड होती है, जो बनी होती है हमारी स्पोरोपोलेनर नाम के सब्सटेंस के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल भी है। और ये हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली को भी टॉलरेट कर सकता है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है बच्चों जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करे। पोलन ग्रेन एग्जाइन काफ़ी प्रोमिनेंट, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट अपर्चर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि जो विजिबल है, प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं कि विजिबल है, क्लियरली डिफरेंशिएबल है, तो जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर पर स्पोरोपोलेनिन हमारी एब्सेंट रहती है। ये भी आपने पॉइंट नोट करना इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ जो ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इतना रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसकी हेल्प से हम इन्हें एज फॉसिल्स भी प्रिजर्व कर सकते हैं। एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। एक्साइन में भी हमें डिफरेंट पैटर्न्स और डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, कि एक्साइन हमारी हार्ड क्यों होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, और फंक्शन क्या है जर्म पोर का। तो एक्साइन हमारी हार्ड इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए भी, रेजिस्टेंट भी है वो, स्पोरोपोलेनिन की भी प्रेजेंस वहाँ पर है। और जर्म पोर का बच्चों फंक्शन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है। जर्म पोर हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, एंड एज वेल एज ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नोट करना इस पॉइंट को, जर्म पोर हमारा हेल्प करता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में। सेकेंडली हेल्प करता है रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने एक्साइन आउटर लेयर के बारे में हम पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। ये थिन और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो ये स्मॉल क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं। हमारी जो एक्साइन है स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, और एंटाइन हमारी किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. जब जैसे ही pollen grains हमारे मेच्योर होते हैं तो 2 cells यहाँ पर प्रेजेंट होंगी स्टूडेंट्स, जिसमें से वन है वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। यहाँ अगर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल और ये हमारी जनरेटिव सेल, ठीक है। तो इनके अंदर जो है डेवलपमेंट इसकी होती है पॉलन ग्रेन की। 2 सेल्स मेच्योरिटी के बाद इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो हम देख सकते हैं। वेजिटेटिव सेल का साइज है काफ़ी बिगर रहता है, और अबंडेंट फूड रिजर्व और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस भी है, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर फूड रिजर्व भी रहेगा, और साथ में बच्चों यहाँ पर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी होगा। जबकि जो जनरेटिव सेल है ये काफ़ी स्मॉल है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है फ्लॉट करती रहती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लॉटिंग इसकी रहेगी, तैरती रहेगी इधर उधर। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। ये स्पिंडल शेप्ड होती है, काफ़ी डेंस गाढ़ा इसका साइटोप्लाज्म रहता है, और न्यूक्लियस भी
60% एंजियोस्पर्म्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो शेड ऑफ हो जाते हैं 2 सेल्ड स्टेज पर ही। ओके, और रिमेनिंग स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है फर्दर इसके अंदर डिवीज़न होगा माइटोटिकली। 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स के शेड ऑफ होने से पहले, यानी कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर अभी शेड ऑफ नहीं हुए हैं, टोटली वो यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुए हैं। हम कह सकते हैं 3 सेल्ड स्टेज पर ये शेड ऑफ होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आप अगर हम एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं लास्ट व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। यहाँ पर ये वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज़ एक्साइन, और जो ये इंटरनल लेयर है दैट इज़ इंटाइन। ओके, और हमने अभी अभी पढ़ा जो हमारी एक्साइन लेयर है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और जो हमारी इंटाइन है, इंटाइन हमारी किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। ओके, इसके अंदर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है जो डिवाइड करता है फर्दर इसको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर। तो ये हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा। आगे अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ कॉल्ड स्वेल एलर्जीज, तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं पॉलन ग्रेन्स की जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज भी कॉज करती हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर हम कहें तो जो लंग्स के अंदर हमारी ब्रोंकाई होती है उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ये कॉज करती हैं, या डिफरेंट डिजीज़ ये कॉज करती हैं, एलर्जीज डिसऑर्डर्स ये कॉज करती हैं, लाइक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। और इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट with imported wheat has been ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। अगर हम बेसिकली बात करें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की तो पार्थेनियम एक स्पीशीज़ है, और कैरेट ग्रास, यानी कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो हमारे दो ये पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि मैंशनड है अलग से, जो इंडिया के अंदर वीट के साथ ही इम्पोर्ट हुए थे कंटामिनेंट की तरह, जो कि यूबिक्विटस अकरेंस में, यूबिक्विटस यानी कि जो हर जगह हम कह सकते हैं कि इजीली देखा जा सकता है, अवेलेबल है, और ये स्पेसिफिक पोलन एलर्जी कॉज करने के लिए मैंशनड हैं दोनों चीज़ें, पार्थेनियम भी और कैरेट ग्रास भी। अगर हम आगे बात करें पॉलन ग्रेन्स जो हैं हमारे काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और आज के टाइम में अगर हम कहें तो काइंड ऑफ फैशन ये बन चुका है, पॉलन टैबलेट्स को हम एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो पॉलन कंजप्शन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की भी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है। तो बच्चों यहाँ से आपने एक चीज़ समझनी है कि पॉलन भी हमारा काफ़ी नरिशमेंट के प्रोडक्ट के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलन प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, डिफरेंट पॉलन बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ आप देख सकते हैं ये टैबलेट्स पॉलन की जो हैं तैयार की गई हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। जैसे ही pollen grains shed off होना शुरू हो जाएंगे तो इस स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसेस हमारी शुरू हो जाएगी फर्टिलाइजेशन की। तो इस तरीके से इनकी जो वायबिलिटी है वो भी पॉलन ग्रेन्स के डिफरेंट रहती है। जो पॉलन ग्रेन का जो वायबल पीरियड है वो वेरिएबल है और डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो वहाँ प्रेजेंट है उसके ऊपर। कुछ सीरियल्स हैं लाइक राइस है, वीट है, इनके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी 30 मिनट्स रहती है रिलीज़ होने तक, और जबकि कुछ मेंबर्स हैं हमारी रोजेसी और लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के जो जिनकी वायबिलिटी हम कह सकते हैं कि काफ़ी मंथ्स तक, कई महीनों तक ये मेंटेन रहती है। वायबिलिटी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो कैपेबल हैं स्टिल जनरेट करने में, स्टिल फर्टिलाइजेशन में। तो हमने स्टोरिंग ऑफ सीमेन के बारे में, स्पर्म्स के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स के जो स्पर्म्स और सीमेन को हम स्टोर करते हैं उसके बारे में सुना होगा, और ह्यूमंस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये पॉसिबल है कि हम पॉलन ग्रेन्स को भी, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को भी हम कई सालों तक हम स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन, ओके, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस तरह से जो स्टोर्ड पॉलन होंगे उसे हम पॉलन बैंक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीड बैंक्स हैं ऐसे ही जैसे सीड बैंक्स को हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ पॉलन बैंक्स को भी हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने आज पढ़ लेना है पॉलन ग्रेन का जो हमारा कंसेप्ट था, कहीं ना कहीं ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में,
ओके, तो यहाँ तक आज आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कोई प्रॉब्लम आती है वो आप बता देना, उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।